लड़के ने जो किया वो उसकी अज्ञानता थी। दंड तो इसे मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि इसे और सबको जीवन का पाठ बनकर याद रहेगा। जीवन का पाठ। पंचायत में सबके सामने इस पापी को दंडित किया जाएगा। इसके तो 1000 कोड़े पड़ने चाहिए सरपंच जी। नहीं, इसका तो सर मुंडा के मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाइए सरपंच जी। को तो जान से मार देना चाहिए सरपंच जी। सरपंच जी दया कीजिए, हमारा बालक से जो दंड देना मन ने दे दो, इसे तो बख्श दो, गलती हो गई इससे सरपंच जी। गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की। महाराज इसे तो गलती हो गई से मैं मानती हूँ, पर इसे तो बख्श दो महाराज। महाराज आप ही का आसरा से बालक से महाराज 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 बख्श दो महाराज। गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्ण। गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की। महाराज मैं तो अज्ञानी सु, असल न्याय तो आप जैसो कोई ज्ञानी पुरुष ही कर सके से। हे रामनिवास, खोल दे अपने छोरे ने। अरे खोल दे उसे, ले जा। महाराज आपकी लीला कृष्ण लीला से भी अपरंपार है। महाराज की जय। महाराज मैंने इस बात की तो समझ से कि आपने सोच समझ के इस पापी को माफ करिया होगा, पर मैं मूर्ख बुद्धि पूछना चाहूं सु कि आपने क्या सोचा से। जो मैं देख रहा हूं वो इस पापी के पाप से ज्यादा भयानक है। इस गांव पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। कैसा संकट महाराज? अनहोनी का संकट। ऐसा संकट जो सब कुछ नाश कर देगा। खेत खलियान, कुएं, जानवर, घर, पूरा का पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। त्राहिमाम। इस परिवार ने स्वयं भगवान की वर्ण व्यवस्था को ललकारा है। इसके पेट में पलने वाले बच्चे पर उनका श्राप होगा। यदि किसी ने भी इसके बच्चे की पैदाइश में इसकी सहायता की तो उसका विनाश सर्वप्रथम तय है। सर्वप्रथम तय है। बाकी आप सरपंच हैं? जी महाराज। जैसा आप सब उचित समझे। हरे कृष्णा। सही कहा सरपंच जी महाराज ने, मार देना चाहिए इसके बच्चे को तो कोक पे। गुलाब के बच्चे ने मार दो इसके बच्चे को। हाँ मार दो मार दो मार दो मार दो। सुन गुला, गांव के भले खातिर तन्ने अपनो गर्भ गिरानो पड़ेगो। ना सरपंच जी, ये हमारा बालक से, हमारा बच्चा से, इसे कैसे गिरा दूं? मार दो मार दो मार दो। महाराज पूरे गांव को मिलने वाले दंड की भविष्यवाणी अगर सच नहीं हुई तो? इन अज्ञानियों के मन में हमारे प्रति ना कोई प्रश्न है ना संशय। हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अंधविश्वास कहां से आता है जानते हो? स्वयं के विनाश के भय से। और यही भय हमारी भविष्यवाणी को सच करेगा। गुलाब ने केवल लकड़े का बांध नहीं लांगा था, अपनी औकात लांगी थी। जात पात, ऊंच नीच की औकात जो हमने वर्षों के परिश्रम के बाद इन गांव वालों के रक्त में बसाई है।
सजा तो मिलेगी ही, जिससे आने वाली कई पीढ़ियों तक कोई अपनी औकात लांघने की कोशिश ना करे। जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी, हम बने रहेंगे। हाँ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ना सरपंच जी ना, मैं समझाऊंगा अपने घर वाली ने, आप हमने अभी जान दो, मैं विनती करूँ स्वाद। रामनिवास भाई थारी मारी और इस गांव की भलाई इस समय है। किसे बात कर रहे हो भाई साहब? ये बच्चा पैदा होएगा तो नहीं चाचा चाचा कहेगा ना। मैं जानू सु भाभी, और बात यह है। ये बात से भाई है? मैं रामनिवास गोवर्धन महाराज ने जो कह दी थी वह पत्थर की लकीर हो से, या आपने भी बेरा से। ये बालक श्रापित से भाई, तो इस बालक ने खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दूं? है? इतना आसान जगह खत्म करना तू कर दे। भाई मेरा काम था तेने समझाना, तेरे ना समझ मारी तो तेरी किस्मत। पर मैं इस बालक की परछाई अपने परिवार पर नहीं पड़ने दूंगा रामनिवास। तू गांव के बाहर वाली जमीन ले ले भाई, और ये ऊँट ले जा। और भाई मन हमारे परिवार ने जिस गांव न बख्शते। हनुमान हनुमान मेरा अनाज उसके अनाज के बराबर था, तो भाई भाव भी तो बराबर मिलना चाहिए है ना। तो क्या खजाना खोल दूं? लेना हो तो लो, वरना थोड़ो से भी सत्यानाश होतो जा रहा बोला। घर गयो, जमीन गई, ऊँट भी गयो।
कहीं गोवर्धन महाराज की बात सच तो ना हो रही से? बालक शापित तो ना से? तो मेरी बात मान, गिरा दे इसे। किस तूफान से हाँ, बाबूजी कह रहे थे मारो मुश्किल भगत चादर से, ये वो कैसे आ पावे को? मुश्किल वक्त मन की शक्ति की परख हुए से बेटा, किस्म कन्हैया भी बड़ी मुश्किल वक्त में पैदा हुए थे, पर उसके बावजी ने तूफान का सीना चीर के जमुना के पार ले गए थे। मैं देव की माँ तो न सू, पर मने लाग्या से हमारे पेट में कोई पवित्र आत्मा पल रही से। मैं इस किस्म कन्हैया को जन्म दूंगी। देव मैं कहा मैं जाऊँ सो, ठीक है? ये भाई तुम माँ के साथ रहिए। आपकी जा रहो सो, मन कोई ना चाहिए। अरे बावली कोई दाई तो चाहिए से ना, कोई ना हमारी मदद करेगो। इंसानियत पे मरी ना से। मैं जाऊँ सो। देव ख्याल रखिए माँ को, है बेटा? इधर उत्ते कोई चादर उठा के ला। दाई जी, दाई जी, दाई जी, हमारे घर पेट से बहुत दर्द लग रहा है उसके। भाई साहब खोलिए दरवाजा एक बार। हनुमान भाई, ओ हनुमान भाई रे, महाराज बदल के जाओ। अरे तू तो वो राम निवास है ना? हाँ महाराज, हमारे घराड़ी के बड़ा गोतों से महाराज गांव में सबने मदद करने तक मना कर दी है। आप ही आखिरी उम्मीद से महाराज, हमारी घराड़ी ने किसी से अस्पताल पहुंचा दो महाराज। तेरी मदद करने से तो अच्छा है कि तेरी औरत बिलक बिलक कर मर जाए। जनवरी के महीने में तूने कभी ऐसी बारिश देखी थी पहले? ईश्वर का दिया हुआ दंड है तुझे, भुगत। महाराज, महाराज मेरा और हम किसन सोचा सो रे, सोचा सोचा सो
रानी ने लावे की कुर्तानी से सोचा सोचा। देवदत्त के बखत में सारे गांव में धूम मच गई थी। आंगन में मेलों से भर गयो तो इस पर कोई झांकने भी ना आया। धूम धमाका, पंडित असीस, लोग लुगाए सबने ऐसे कन्ने काट ली। ऐसे में तू मन में बड़ा अच्छा लगा। आप दिल छोटा मत करो हमसे ना। और फिर ये होम की रस्म भी तो पूरी करनी से। ये बालक ने अपने लाएंगे, इसने नहला के नए कपड़े पहनाने से, फिर यू से चटानों से, यू काजल भी तो इसके लगानों से। और फिर यो देखो, यो मैंने दिल के लड्डू बनाए से। आहा अरे रामनिवास भाई साहब, क्या करोगे इस ऊंट की घंटी का? सरिता तू तो जाने से मर दो कुछ ना से। और होम के दिन बाप अपने बेटे तक कुछ ना कुछ तो दिया करे। तो या घंटी से या टन टन बाजती रहेगी और मन ने मेरे ऊँट की याद दिलाती रहेगी। भगवान बुरी नजर तक बचाओ हमारे छोरे ने। मैंने क्या कही थी तेरे ताई? हैं? क्या कही थी मैंने तेरे ताई? तेरे ताई नाटी थी ना इस शराबित घर मारने। मत मारो भाई साहब। इस मनुष्य घर मार कर गृहस्थी का नाश करेगी। किसका मना रही है? इस शराब का मना रही है? मेरे घर में मेरी मर्जी चल लगी। इस बात की गांठ बांध ले। सुनगी ना तेरी इसी गांठ बांधूंगा। हाथ बतला दिए की बार हमने की बार मत मार दिए। खरा खरा सारा जो क्या पैदा कर जो क्यों रहा है इसका इसके मुंह की क्यों रहा है यो? किसा बालक से हो? चल डाटे डामूस है आँख खुद दिखो ना रास्ते बतानी पड़ेगी। ये कैसे गुलाम मुलाद के मुंह में इतने गंदे हो गए? हमने देखा ही नहीं कैसे शापित से उतरे किसन ना मारा बालक जैसे सब मारो से। अरे दंड मिलो से इसने लेके जाना पड़ेगा महाराज जो रे। सुन अंदर जा तू, भीतर ही रह, बाहर मत निकलना। कहा था ना, भय का जो बीज हमने इनके मन में बोया है वही हमारी भविष्यवाणी पूरी करेगा। इस श्रापित बच्चे को गर्भावस्था में जड़ से मिटा देना चाहिए था। अब पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा हमारी बात अनसुना करने का घातक परिणाम। महाराज आप चमत्कारी सो, पालनहारी सो, ज्ञानी सो, कुछ ऐसा करो महाराज कि हमारा छोरा ठीक हो जाओ महाराज। धीरज, अब मैं इस बच्चे की परिक्रमा करूंगा और इस मटके से राख बिखेरूंगा। यदि तब तक ये राख निकलती रही जब तक श्री कृष्ण चाहेंगे, तब कुछ हो पाने की संभावना है। गोवर्धन महाराज की ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेव श्री श्री रोषता श्री मां विष्णु स्वरूपा। गोवर्धन महाराज धन्वंतरि
केसरी स्वरूप ओष चक्र नारायण स्वाहा। गोवर्धन महाराज की जय। कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। इस बालक से कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हैं। ये मत बोल महाराज। इसके चेहरे पे जो दिख रहा है वो उन्हीं का दिया हुआ दंड है। इस सजा से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। जो आदेश महाराज। एक यज्ञ कराना होगा और 1000 ब्राह्मणों को भोज। किंतु कठिनाई तो ये है कि तुम पिछड़ी जात के हो, यज्ञ तो करवा नहीं सकते। यज्ञ सामग्री और 1000 ब्राह्मण भोज के बराबर की मुद्रा तुम हमें दान दे दो। जिस तरह भोलेनाथ ने जग कल्याण के लिए विष का प्याला पिया था, उसी तरह हम भी इस बच्चे और गांव के कल्याण के लिए यज्ञ और ब्राह्मण भोज संपन्न करवा देंगे। महाराज मैं तो अपनी पूरी जमीन भी बेच दूं तो भी इतने पैसे का जुगाड़ ना हो। ये बात तुम्हें श्री कृष्ण का अपमान करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अरे देख के रहे हो भाई साहब, महाराज के पैर पड़ो पैर। जैसा कह रहे हो उसा करो, इसकी सजा सारे गांव में भुगतनी पड़ेगी। बताओ महाराज तो कह रहे हो होना चाहिए कि नहीं? बोलो। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। हरे कृष्णा गोवर्धन महाराज हरे की कृष्णा। जय। अनर्थ है ये, घोर पाप है ये। इसने हमें अपवित्र कर दिया। अब हम इसको भोलेनाथ का तांडव दिखाएंगे। जानबूझ के ना कर सके। आज के बाद इसे यहाँ लाकर हमारे पवित्र मठ को प्रदूषित करने का पाप कभी मत करना। श्री कृष्ण इसे कभी माफ नहीं करेंगे। चल निकल निकल यहाँ से। रामनिवास, इस पापी का जना है ये, इसलिए पाप तो करेगा ही। आज इसने हमारा अपमान करके घोर पाप किया है। आज पंडित गोवर्धन इसे श्राप देता है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं। ये पापी तेरे जीवन में और आसपास के जनजीवन में त्राही त्राही मचा देगा, त्राही मचा देगा, मचा देगा। अजब कारनामा भैया, सब देखो। सिर्फ दो आना, सुनो सुनो सुनो। रंट संट जीव का तमाशा। रे दो आना, दो आना, दो आना। रे रे ताली बजाओ, सीटी मारो, दो आना। रे दो आना नहीं है तो मत देखना। आदमी से कि जानवर से? भाई पर छोरो कमाल से तो भाई आको चेहरा तो पूरा बांदर जैसा लग रहा से। बांदर? अरे बांदर है तो बांदर ही कहेंगे। तमाशा खत्म हो गया, जाओ अपने घर पर जाओ। बांदर क्यों फिर से गुब्बारे में हवा भरे से? तेरे दो शांत हो जा सतपाल। राइंदा बंदर बोला था इसने। क्या जरूरत थी तेने इतना भड़कने की? अब तेने ही भारी पड़ रहा है ना? मैं तो फुला फुला के गुब्बारा फाड़ दो। सांस तो आवे से और जावे से, लेकिन तन्ने तो भली भांति सुनना पड़ता है ना, अपने मुंह की वजह से। मुझे तो लग रहा था उस आदमी का मुंह फोड़ दूं। तन्ने गुस्सा ना आता के? पहले आता तो बहुत गुस्सा आता तो,
खराब लग गया कर तो। पर मन ने इस चेहरे से दोस्ती कर ली से। देख, इस चेहरे के कारण 2-4 पैसे भी आ गए। माँ की इच्छा से कि किशन कन्हैया को इस बार घर पर मुकुट पहनाया जाए। जन्माष्टमी का पर्व है, चल मुकुट लेना से। चल। तोड़ दिए। क्यों गुल्लक मारे छोरे से बढ़कर नास है? अच्छा, तू तो कह रही थी भाई इस साल पूरी भर जाएगी जब तक तोड़ेगी नहीं। रामकिशन का बहुत सालों से मन था जन्माष्टमी का पर्व घर में ही मनावे। आज कन्हैया का मुकुट लाकर उसकी इच्छा पूरी करनी से। इच्छा कैसे पूरी करेगी गुलाब? कोशिश तो कर सके से। कितने साल तक कोशिश कर रही थी। ऊपर तक गोवर्धन महाराज ने इस पर कृष्ण कन्हैया का शाप घोषित कर दिया। तो एक बात बता, किसी ने तरी तरी करने की मदद है? सारी कोशिश बेकार गई। और गांव का कौन दुकानदार तेरे मुकुट दे देगा? पर इस बार गांव के बाहर की दुकानदार भी आ रहे से। देखना किशन कन्हैया सब ठीक कर दे इनके। माँ खुश हो जाएगी। एक तो अरे बीच में कौन खड़ा है गोबर की तरिया? अरे ते तो पापड़ बन जाएगा। ले गोबर से बोल रहा है। अरे तन्ने ना कहीं सतपाल, तन्ने ना कहीं मन्ने कह रही है। तन्ने बोला अरे तू शांत हो जा सतपाल, शांत हो जा, वरना फिर गुब्बारों फुलाने पड़ जावेगो। शांत हो जा सतपाल। देख, माँ बाजार वाली चौक पे होगी। यो मुकुट देख के खुश हो जावेगी। चल। अरे तना बोल बोल के थक गया मैं। अब के तना लिख के दूं? बिक गए सारे मुकुट, नहीं है कोई मुकुट यहाँ पे। अब के तना मेरे सर का मुकुट बना के दूं? भाई साहब ये वाला मुकुट। आगे बढ़, आगे बिक लिए सारे। चल आगे। भाई साहब पैसे से हमारे पास। चल चल आगे चल। हाँ, यो वाला भी बिक गया से। पर खरीदा किसने? तेरे राम किशन ने। राम किशन? माँ अब घर चल, हमें जन्माष्टमी की तैयारी करनी से। चल चल चल। हाँ हाँ, जन्माष्टमी मनाएंगे। आज बनाएंगे। कई सालों से हम लोग मनाने की सोच रहे थे। मुकुट चोरी करके क्यों? मुकुट चोरी करना से पैसे दिए से हमने। छोड़, मारो मुकुट से। सतपाल को। हाँ, मेहनत से कमाए तो छोड़ दो। माँ बेटे दोनों चोर से, और चोरी में कौन सी मेहनत लागे से? ये चोरी करना से। हमारा मुकुट हमको दे दो। हमारा मुकुट से तो मन तो छीन कर डकैती करेगी क्या? अरे माँ! जल्दी चल, डॉक्टर पास जाना से। सुना से बढ़िया इलाज करे से। चल चल। आज बाजार में ही सुना शहर से डॉक्टर आए से, उससे हम मिलेंगे, तेरा इलाज होगा। तू फिक्र मत करियो, सब ठीक होगा। बाजार में कह रहे थे पता नहीं किसी किसी बीमारी को ठीक कर दी उन्होंने।